तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु शिखर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, गुरु शिखर के बारे में बात करें तो दोस्तों, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ का जन्म देश में हुआ तथा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सालवा मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था और उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, दुर्गादास के बारे में बात करें तो इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव मारवाड़ में हुआ था। इनके पिता आस्करण महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। इनके प्रमुख कार्य देखें तो मारवाड़ के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की इन्होंने रक्षा की थी, मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया था और राठौड़ सिसोदिया संघ बनाकर संघर्ष जारी रखा था। विशेष योगदान देखें तो शहजादा अकबर के बच्चों की रक्षा कर धर्मनिष्ठा व सहिष्णुता का एक परिचय दिया था और उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वांग लोक नाट्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों का रूप धारण कर अभिनय किया जाता है। दोस्तों, स्वांग के बारे में व्याख्या देखें तो स्वांग राजस्थान का एक लोक नाट्य है। किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक पात्र का रूप यानी वेश धारण कर अभिनय करना ही स्वांग कहलाता है। स्वांग करने वाले कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है। प्रमुख कलाकार परशुराम है। अन्य प्रसिद्ध में जानकीलाल भांड है। विशेषता देखें तो वेशभूषा और मेकअप का विशेष महत्व रखा जाता है। मनोरंजन के साथ सामाजिक और धार्मिक संदेश, विभिन्न पात्रों का जीवंत अभिनय किया जाता है। महत्व देखें तो लोक संस्कृति का प्रमुख अंग माना जाता है। भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया जाता है स्वांग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है कि पुष्कर मेला कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। कारण आर है, पुष्कर में ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ कार्तिक मास में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। ये कार्तिक मास की पूर्णिमा में आयोजित होता है। धार्मिक महत्व देखें तो यहाँ ब्रह्मा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और ब्रह्मा ने यही कार्तिक मास में यज्ञ किया था। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी ने कमल के फूल से राक्षस का वध किया था और कमल की पंखुड़ियां गिरने से 3 पुष्कर झीलें बनी थी। विशेषताएं देखें तो दीपदान की परंपरा है, पशु मेला बढ़ता है, विशेषकर ऊंट और देश विदेश के पर्यटकों की यहाँ पर भागीदारी रहती है। महत्व देखें तो भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है पुष्कर का मेला। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी से संबंधित तथ्यों का मिलान करना है। जन्म स्थान है, जन्म वर्ष है, समाधि स्थल है और संप्रदाय है। तो सबसे पहले हम बात करें जन्म वर्ष आता है 1451 ईस्वी को। जन्म स्थान है पीपासा नागौर, समाधि स्थल है मुकाम और संप्रदाय है विष्णुई। तो यहाँ पर होगा ए का बी और 2 का सी और 3 का ए और 4 का डी, BCAD ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BCAD। जाम्बोजी के बारे में देखें तो दोस्तों, जाम्बोजी का जन्म 1451 को पीपासर नागौर में हुआ था। इनके पिता और माता देखिए, पिता लोहट जी पंवार राजपूत थे, माता हंसा देवी थी। संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है। प्रमुख कार्य देखें तो 1485 ईस्वी में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुयायी को 29 नियम यानी 29 सिद्धांत अपनाने का उपदेश दिया जाता है। विशेषता देखें तो पर्यावरण संरक्षण के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पेड़ पौधे और जीवों की रक्षा पर जोर दिया था। इसी कारण इन्हें प्रथम पर्यावरणविद भी कहा जाता है। ग्रंथ देखें तो इन्हें जम संहिता और जम सागर इनके 2 ग्रंथ हैं। इनकी मृत्यु समाधि देखें तो 1536 ईस्वी में मुकाम में इनकी मृत्यु हुई थी और उस मुकाम में इनकी समाधि है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन और आश्विन माह में इनका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कृष्णा कुमारी को वह जयपुर की जगत सिंह से तय होना था, मारवाड़ के शासक मान सिंह का विरोध करना, अमीर खान पेंडारी का
हस्तक्षेप कृष्णा कुमारी की मृत्यु 21 जुलाई 1810। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। दोस्तों ये क्रम में ही एडजस्ट है। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में हमें इसके बारे में पूरा पता चलेगा कि कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। उस समय राजपूताना में राजनीतिक अस्थिरता और आपसी संघर्ष चल रहे थे। कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह से तय किया गया। ये विवाह राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए था। जोधपुर के शासक मान सिंह ने इसका विरोध किया। कारण यह था कि पहले कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह से जुड़ी हुई थी, इसलिए मान सिंह ने इसे अपना अपमान समझा। परिणाम ये हुआ कि युद्ध की स्थिति पनपने लगी। स्थिति बिगड़ने पर अमीर खान पिंडारी ने हस्तक्षेप किया। उसने मेवाड़ पर दबाव बनाया, या तो विवाह मान सिंह से करो या गंभीर परिणाम भुगतो। लगातार दबाव और युद्ध का खतरा राज्य की रक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक साबित होने वाला था। इसलिए 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी ने विष पीकर आत्म बलिदान कर दिया था। ये जानकारी थी कृष्णा कुमारी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राव कर्ण सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों की भूमिका निभाई। जाखनिया गांव की सीमा विवाद को लेकर उनका युद्ध अमर सिंह से हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में ये उनके विरोधी रहे और इन्हें जंगलदर बादशाह कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 2 और 4 सही है, 3 सही नहीं। ये विरोधी नहीं थे, इनके समर्थक थे औरंगजेब के। इनकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में हम देखते हैं कि इनका शासनकाल 1631 से लेकर 1668 बीकानेर में रहा था। मुगल संबंध देखें तो शाहजहां के दक्षिण अभियानों में इनका प्रमुख योगदान रहता है। औरंगजेब के समय उनकी सहायता की थी, ना कि ये धर्म विरोधी रहे थे या इनका विरोध किया था। युद्ध देखें तो जाखनिया गांव के सीमा विवाद पर अमर सिंह से युद्ध हुआ था 1642-1644 में। मतेरी की राड़ के नाम से प्रसिद्ध था। उपाधि देखें तो जंगलदर बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्वाइन बांध समरपुर पालू में स्थित है। इसका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। यह जोधपुर पाली का मुख्य पेयजल स्रोत है और यह जैसलमेर का मुख्य सिंचाई स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सही है और 4 नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 4 गलत है। इसकी व्याख्या देखिए तो दोस्तों, सुमेरपुर पाली में स्थित है। इसका निर्माण 1946 में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। उपयोग देखें तो जोधपुर पाली का मुख्य पेयजल स्रोत है और जालोर पाली का सिंचाई स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पन्नाधाय ने किस राजकुमार की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय सिंह के बारे में। दोस्तों इसकी व्याख्या देखें पसंद की तो परिचय देखें तो पन्नाधाय मेवाड़ की महान त्याग और बलिदान की प्रतीक थे। इनका जन्म स्थान पांडोली है, पांडोली चित्तौड़गढ़। मुख्य घटना स्थल देखें तो 1535 ईस्वी में बनवी ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को मारने का प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया। बनवी ने चंदन की हत्या कर दी। परिणाम ये रहा कि उदय सिंह की जान बच गई और आगे चलकर वही मेवाड़ के शासक बने। महत्व, पन्नाधाय का बलिदान राजस्थान के इतिहास में अद्वितीय उदाहरण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा बाग जैसलमेर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ये जैसलमेर के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे बरबाग भी कहा जाता है। ये जैसलमेर के शासकों की छतरिया स्थित है। इसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है और 4 गलत है। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो दोस्तों, स्थान बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका अन्य नाम है वरबाग या इसे बरबाग भी कहा जाता है। विशेषता देखें तो यहाँ जैसलमेर के महाराजाओं की छतरिया स्मारक स्थित है, ऐतिहासिक स्मृति स्थल है। निर्माण देखें तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ बांध बनवाया था और उनके पुत्र लूणकरण ने 1743 में महाराजा जयसिंह द्वितीय की छतरी बनाई थी। पर्यटन महत्व देखें तो सूर्यास्त का सुंदर दृश्य मौजूद रहता है और प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ख्यात परंपरा से संबंधित नहीं है? कौन सा ख्यात परंपरा से संबंधित नहीं है? दयालदास श्री ख्यात, मोहम्मद नैनश्री ख्यात, पृथ्वीराज रासो, बीकानेर के शासकों के इतिहास का वर्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ख्यात से संबंधित नहीं, बाकी ख्यात से संबंधित है। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो दोस्तों, ख्यात क्या है? राजाओं के कार्य, उपलब्धियां और इतिहास का वर्णनात्मक लेखन ही ख्यात कहलाता है। मुख्य विशेषता देखें तो ऐतिहासिक घटनाओं का संकलन, राजपूत राज्यों के इतिहास का वर्णन मिलता है। प्रमुख उदाहरण में है दयालदास श्री ख्यात, मोहम्मद नैनश्री ख्यात और पृथ्वीराज रासो। एक काव्य यानी रासो ग्रंथ है, ख्यात नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिड़ा वृक्ष डैश कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम डैश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। ये दोस्तों रोहिड़ा का पेड़ है। इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों रोहिड़ा राजस्थान का प्रमुख मरुस्थलीय वृक्ष है। इसका उपनाम देखें तो मरुस्थल का सागवान कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा और 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसकी विशेषताएं हैं काठ कठोर व मजबूत लकड़ी के होते हैं, सुंदर व लाल नारंगी के इसके फूल होते हैं, शुष्क जलवायु में आसानी से उगता है और इसके उपयोग देखें तो फर्नीचर व काष्ठ कला में इसका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पहाड़ियों को उनके स्थान से मिलाना है। गिरवा की पहाड़ी दोस्तों गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में है। भाकर की पहाड़ी दोस्तों आपके सिरोही में और हर्षनाथ की पहाड़ी आपकी सीकर में है और दोसी की पहाड़ी आपकी झुंझुनू में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BACD, ये राइट होगा। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के चारों ओर की स्थित पहाड़ियां गिरवा कहलाती। भाकर ये सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ी भाकर कहलाती हैं। हर्ष की पहाड़ी सीकर में स्थित है, 820 मीटर है। हर्षनाथ मंदिर भी स्थित है। दोसी की पहाड़ी झुंझुनू में लगभग 740 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, यहाँ पर ये प्रवाह क्षेत्र पूछा जा रहा है। दोस्तों प्रवाह क्षेत्र आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटपुतली बहरोड से निकलती है, फिर जयपुर, दौसा, भरतपुर, फिर यमुना में मिल जाती है। बाणगंगा नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार। इसका उद्गम कोटपुतली बहरोड से होता है और राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर है। बांध परियोजना देखें तो इस नदी पर जम्मू रामगढ़ बांध जयपुर में स्थित है और संगम में आगे चलकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। और दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह किसने कहा था और किस ग्रंथ में लिखा गया है कि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा जाता है। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।